दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार प्रतापभानु नामक राजा, कालकेतु नामक राक्षस और उसके मित्र एक अन्य राजा जिसे प्रतापभानु ने रण में हरा दिया था, उन दोनों के जाल में फंसकर ब्राह्मणों से शापित होना पड़ा। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दिया कि तुम कुल सहित नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे कुल में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा और अगले जन्म में तुम सब राक्षस बनोगे। समय पाकर ब्राह्मणों का श्राप फलित हुआ। शत्रुओं ने सत्यकेतु के कुल को समूल नष्ट कर दिया। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। राजा प्रताप भानु सहित सभी वंशज मारे गए। प्रताप भानु समय पाकर रावण हुआ। अरिमर्दन नामक जो उसका छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ और उनका मंत्री धर्मरुचि वह विभीषण हुआ। यद्यपि वे सभी पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा और शंकर ने मिलकर उन्हें वर दिए। रावण ने वानर और मनुष्य जातियों को छोड़कर किसी और के द्वारा न मारे जाने का वर मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के शरीर को देखकर और सरस्वती को प्रेरित करके उसकी मति फेर दी, जिसके कारण उसने 6 महीने की नींद मांगी। विभीषण ने भगवान के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा, उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। और आगे हमने देखा कि मय दानव की पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ। लंका नामक नगरी में जहां कुबेर के यक्ष रहा करते थे, उस नगरी को रावण ने जीत लिया और वहां अपनी राजधानी बनाई। आइए मित्रों, आगे की कथा देखते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं। आइए आगे की कथा देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। ये सारे जो राक्षस थे, काम रूप जानहि सब माया, वे सब राक्षस आसुरी माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गे को पार निशाचर जाति, तेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। तुलसी लिखते हैं कि सुत समूह जन परिजन नाती, कि पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। गे को पार निशाचर जाति, और सारी निशाचर जाति को, राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। तेन बिलो की सहज अभिमानी, अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण बोला वचन क्रोध मदसानी, क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। क्या सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। कि सुनहु सकल रजनीचर जूथा, कि हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, हमरे बैरी विबुध बरूथा, देवतागण हमारे शत्रु हैं। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते। और देखी सबल रिपु जाहि पराई, और बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊं तुम बाधा। रावण कहता है कि तिनकर मरण एक विधि होई, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। और कहूं बुझाई सुनहु अब सोई, मैं समझा कर कहता हूं, अब उस उपाय को सुनो। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊं तुम बाधा। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो।
सुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हई आई, तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली बात ही अपनाई। रावण कहता है कि क्षुधा छीन बलहीन सुर, कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजे ही मिली हई आए, सहज ही में आकर मिलेंगे, और तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाए। तब मैं उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके अर्थात पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूं पुनि करावा, दीनी सिख बलु बेरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरि बेकर अभिमाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मेघनाद कहूं पुनि करावा, फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और दीनही सिख बलु बेरु बढ़ावा, और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। और फिर कहा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरि बेकर अभिमाना, कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीत रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सब ही यज्ञा दीनी, आपनु चले गदा कर लीनी। तुलसी लिखते हैं कि रावण मेघनाथ से कहता है कि जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीत रन आने सुबांधी, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, और बेटे ने उठकर अर्थात मेघनाथ ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, इसी तरह उस रावण ने सबको आज्ञा दी और आपन चले वो गदा कर लीनी, और स्वयं भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी, रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। तुलसी लिखते हैं कि चलत दसानन डोलती अवनी, कि रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी, और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। और रावण आवत सुने सकोहा, रावण को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, तूने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, कि दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। और पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी, और वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि रन मद मत फिरई जग धावा, कि रण के मद में मतवाला होकर प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर और अग्निकाल जम सब अधिकारी, और अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, और किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। तुलसी लिखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम और सब अधिकारी, और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, हटि सभी के पंथ ही लागा, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया, अर्थात उसने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी, कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। तुलसी लिखते हैं कि डर के मारे आयसु करहि सकल भय भीता, कि डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे, और न वही आई नित चरण विनीता, और नित्य आकर नम्रता पूर्वक
उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी, राखेसी को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भुजबल विश्व वश्य करी, कि उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, और राखेसी को न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। और इस प्रकार मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि अर्थात सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। तुलसी लिखते हैं कि देव जच्छ गंधर्व नर, कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य और किन्नर नाग कुमारी, किन्नर और नागों की कन्याओं, तथा जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी, तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। आगे तुलसी लिखते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, तो सब जनु पहले ही करी रहेऊ, प्रथम ही जिन कहूं आये सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनऊं जो कीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, कि मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, तो सब जनु पहले ही करी रहेऊ, कि मानो उसने अर्थात मेघनाद ने वह पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। प्रथम ही जिन कहूं आये सुदीन्हा, जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, तिनकर चरित सुनहु सो कीन्हा, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। ये सब राक्षसों के समूह, देखत भीम रूप सब पापी, ये सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और निश्चर निकर देव परितापी, और देवताओं को दुख देने वाले थे। करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। वे असुर निकाया अर्थात असुरों के समूह करहीं उपद्रव किया करते थे, और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। नाना रूप धरहीं करी माया। और जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहीं वेद प्रतिकूला, जहीं जहीं देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, तो सब करहीं वेद प्रतिकूला, वे लोग वही सब वेद विरुद्ध काम किया करते थे। और जहीं जहीं देश धेनु द्विज पावहीं, और जिस जिस स्थान पर उन्हें गो और ब्राह्मण मिलते, नगर गांव पूरी आग लगा वहीं, उसी नगर गांव और पूर्वे में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, स्वप्ने हूं सुनिए न वेद पुराना। कि उन लोगों के डर से शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था। शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। और देव विप्र गुरु मान न कोई, देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। नहीं हरि भगति, हरि भक्ति नहीं थी। और यज्ञ तप ज्ञाना, नहीं यज्ञ तप और ज्ञान था। और सपने हो सुनिए न वेद पुराना, और वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख बागा, समन सुनई दसीसा, आपुनु उठी धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जप जोग विरागा तपमख भागा, समन सुनई दसीसा। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात यदि कानों से सुन लेता था, समन सुनई दसीसा, कि रावण यदि
ये सब बातें कानों से सुन लेता था। क्या? जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात, तो आपुनु उठ धावई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता और कुछ भी नहीं रहने पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने ही नहीं आता था। और तही बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। और जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको वह बहुत तरह से त्रास देता, पीड़ा देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। तुलसी लिखते हैं कि बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही, कि राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। और हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। आगे तुलसी लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तुलसी लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, कि परधन अर्थात पराय धन और परदारा अर्थात पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। और माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। और साधुन सन करवाओ ही सेवा, और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उन साधुओं से भी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। शिव जी कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानी अर्थात अरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। और गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह पृथ्वी यह सोचने लगी कि गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जितना जस मोहि गर्व एक परद्रोही, जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकती। तुलसी लिखते हैं कि धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। तुलसी लिखते हैं कि धेनु रूप धरि हृदय विचारी, कि अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण करके धरती वहां गई, गई तहां जह सुर मुनि झारी, कि जहां सब देवता और मुनि झारी अर्थात छिपे थे। निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। पृथ्वी ने रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे बिरंच के लोका, संग गोतन उधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी तय दासी, सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। तुलसी लिखते हैं कि सुरमुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे बिरंच के लोका, कि तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक अर्थात सत्यलोक को गए। और संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण करके
गाय का शरीर धारण करके उनके साथ गई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी सब जान गए, उन्होंने अनुमान किया मन में कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जा करी ते दासी तो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। कि पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति। तुलसी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरनी, हे धरती, धरनि धरहि मन धीर, कि मन में धीरज धारण करके और कह बिरंचि हरिपद सुमरु। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु जानत जन की पीर, प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। और प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। आगे तुलसी लिखते हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। तुलसी लिखते हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कि सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें, फरियाद करें। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई बैकुंठपुरी जाने के लिए कहता था, और को कह पै निधि बस प्रभु सोई, और कोई कहता था कि वही प्रभु पै निधि अर्थात क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तही रीति, तही समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु तह प्रकट सदा तही रीति, प्रभु उसके लिए वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, तेही समाज गिरिजा में रहे हूं। हे पार्वती, उस समय उस समाज में मैं भी था, और अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूं माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। मैंने उनसे यह कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कि देश काल दिशा विदिशा में बताओ तो सही ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मैंने कहा कि अग जगमय सब रहित विरागी, कि वे चराचर में अर्थात चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, अर्थात उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, और वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि प्रकट होती है। अर्थात अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। और इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर, अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। शिव जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर, कि मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, तब वे मति धीर अर्थात धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता कि हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता हे गो और ब्राह्मणों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले और सिंधु सुता प्रिय कंता सिंधु की अर्थात समुद्र की कन्या अर्थात श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है और उसका भेद कोई नहीं जानता। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा कि हे अविनाशी सब घटवासी अर्थात सबके हृदय में निवास करने वाले अर्थात अंतर्यामी व्यापक परमानंदा सर्वव्यापक और परम आनंद स्वरूप अविगत गोतीतम चरित पुनीतम अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र और माया रहित मुकुंदा माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्ति तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी और प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं निशिबासर ध्यावहि गुण गन गावहि जयति सच्चिदानंदा और जिनके गुण समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बिरूथा मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था कि जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही अथवा स्वयं अपने को त्रिगुण रूप अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान या कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। यह सृष्टि उघाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें हम न तो भक्ति जानते हैं और न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बिरू था जो संसार के जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर चतुराई करने की आदत छोड़ करके उन भगवान की शरण में आए हैं। सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवों सुश्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाका हूं को नहीं जाना कि सरस्वती वेद शेष जी
और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, और जिन्हें जहीं दीन पियारे वेद पुकारे द्रवुं सो श्री भगवाना, कि जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदिर अर्थात मंदराचल पर्वत स्वरूप सब विधि सुंदर, सब प्रकार से सुंदर, गुण मंदिर अर्थात गुणों के धाम, और सुख पुंजा अर्थात सुखों की राशि नाथ, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। शिव जी कहते हैं कि जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह, कि देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हीं लागी धरि हूं नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। आकाशवाणी कहती है कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हूं नर बेसा, कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा, और उदार अर्थात पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। आकाशवाणी होती है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं, और वे ही ते दशरथ कौशल्या रूपा, वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरियऊं जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई, नारद बचन सत्य सब करिहऊं, परम शक्ति समेत अवतरिहऊं। तिनके गृह अवतरियऊं जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई, कि उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। और नारद बचन सत्य सब करिहऊं, नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा, और परम शक्ति समेत अवतरिहऊं, और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होऊ देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। कि हरिहऊं सकल भूमि गरुआई, कि मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, और निर्भय होऊ देव समुदायी, कि देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, कि आकाश में ब्रह्म अर्थात भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, और वह भी अभय भई अर्थात निर्भय हो गई, और भरोस जिए आवा, उसकी जी में भरोसा अर्थात ढाढ़स आ गया। निज लोकहि बिरंच गे, देवन इहि सिखाई, वानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। निज लोकहि बिरंच गे, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, देवन इहि सिखाई, देवताओं को यही सिखाकर क्या, कि वानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय, कि तुम लोग वानरों का शरीर धर धर कर पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि गए देव सब निज निज धामा, कि सब देवता अपने अपने लोक को चले गए, और भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, और पृथ्वी सहित सबके मन को
विश्राम अर्थात शांति मिले। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, हर से देव विलंब न कीन्हा, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा करने में देर नहीं की। बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवही मत धीरा। कि वनचर देह धरी छिति माही, कि पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, और अतुलित बल प्रताप तिन पाही, और उनमें अपार बल और प्रताप था। और गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, वे सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। और हरि मारग चितवही मति धीरा, और वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी, यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। कि गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी, कि वे सब बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। और यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। यवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, यवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। और हृदय भगति मति सारंग पानी, उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कि कौशल्यादि नारी प्रिय, तो उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी सब आचरण पुनीत, सभी पवित्र आचरण वाली थी। और वे पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाली थी। और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तुलसी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, कि एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। भय गलानी मोरे सुत नहीं, क्या ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर होई यहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि राजा ने निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। और कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा क्या, धरहु धीर होई यहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह भी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। अग्निदेव दशरथ जी से बोले कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, जथा जोग जही भाग बनाई, यह हबि बांट देहु नृप जाई। हे राजन, अब तुम इस पायस को, इस खीर को
जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। कि उसके बाद तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाए, कि उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए और परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए, और राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कि उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि तहां चली आई, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई, और अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के दो भाग कर दिए। केकेयी कहें नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कि कैकेयी कहे नृप सो दयऊ, उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, और शेष जो बचा रहा, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ, और फिर शेष जो बचा रहा उसके फिर दो भाग हुए। और कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसी लिखते हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई और वही हृदय हर्षित सुख भारी, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। तुलसी लिखते हैं कि मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। इस शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई, और सुख जुत कछुक काल चली गयो, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता, और तब वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तुलसी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, और चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। और जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। हम अगले वीडियो में श्री राम जन्म की कथा की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।